नमस्कार दोस्तों रामायण का हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष स्थान है। हम सभी ने रामायण तो देखी है, बहुत से लोगों ने रामायण तो देखी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं है, जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 9 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। डिफैक्ट नंबर 1, रामायण में 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र इस महाकाव्य का सार है और सर्वप्रथम गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया। नंबर 2, राम की एक बहन भी थी। राम और उनके भाई और माता पिता के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम संता था। आयु में वे चारों भाइयों से बड़ी थी। कौशल्य उनकी माता का नाम था। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी अयोध्या आए हुए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बड़ी पुत्री संता को उन्हें संतान के रूप में देंगे। जब यह बात रोमपद और उनकी पत्नी ने सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने संता का पालन पोषण बड़े लाड और प्यार से किया और अपने माता पिता के कर्तव्यों को बखूबी निभाया। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? क्या आप जानते हो? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि क्षीर सागर में उपस्थित श्री भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। 4, सीता जी के स्वयंवर में प्रयोग किए जाने वाले धनुष का क्या नाम था? ये तो हमें से अधिकांश लोग जानते हैं कि श्री राम और सीता जी का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से किया गया था, जिसमें भगवान शिव जी के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी देवताओं को प्रत्यंचे चढ़ानी थी होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। जी हाँ, ये माना जाता है कि अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से 14 वर्षों तक कभी भी लक्ष्मण सोए नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदेकेश के नाम से भी जाना जाता है। जब वनवास की पहली रात श्री राम और सीता जी सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दो कि उन्हें 14 वर्षों के वनवास तक उन्हें नींद न आए और अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। इस बात से प्रसन्न होकर निंद्रा देवी बोली, यदि आपके बदले कोई 14 वर्षों तक सो सकता है तो आपको ये वरदान मिल जाएगा। और इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंचती है और उर्मिला लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार कर लेती है और 14 वर्षों तक सोती रहती है। नंबर 6, उस जंगल का क्या नाम था जहां पर राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान रुके थे? हमें से अधिकांश लोगों को पता है कि राम और सीता जी ने कई वर्ष एक वन में बिताए थे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उस वन का नाम पता होगा। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। उस समय यह वन सबसे ज्यादा भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। इसी कारण इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा होती है और कारण्य का अर्थ वन होता है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरी रामायण की कहानी में सबसे ज्यादा पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा की घटना का है, जिसमें लक्ष्मण अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध से श्री राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने और मारने के लिए जाते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। इस घटना संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि न तो लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में है और न ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है। नंबर 8, राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया? रामायण में वर्णित है कि राम ने न चाहते हुए भी लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया था? एक दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए यम देवताओं को श्री राम जी के पास आना था। चर्चा आरंभ होने से पहले एक वचन मांगा कि यदि हमारे वार्तालाप के बीच यदि जो कोई भी आएगा आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। इसके बाद राम लक्ष्मण को ये कहते हुए कि जब तक हमारी वार्तालाप चलेगी
कोई भी अंदर न आए और उन्हें द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं, अन्यथा वे उसे मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं। को द्वारपाल बने कुछ ही समय होते हैं कि वहां पर ऋषि दुर्वासा जी का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा जी ने लक्ष्मण को अपने आगमन के बारे में श्री राम को सूचित करने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता से मना कर दिया। इस पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्यावासियों को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र यह निश्चय कर लिया कि उन्हें अयोध्यावासियों के लिए अपना बलिदान देना होगा ताकि वे सभी अयोध्या नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा जी के आगमन की सूचना भगवान श्री राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने के लिए कहा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि अपनी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, यदि आप लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो लक्ष्मण का त्याग कर दो। जब यह बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मेरा भूल कर भी त्याग मत करना, कि आपसे दूर रहने से अच्छा तो मैं मौत को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। नंबर 9, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का था एक पुत्र। मित्रों, हनुमान जी के पुत्र का नाम मगरध्वज है। हनुमान जी का यह बेटा एक शक्तिशाली मछली से पैदा हुआ था। यह तब हुआ जब भगवान हनुमान पूरी लंका को जलाकर अपनी पूंछ को समुद्र में डुबो रहे थे। माना जाता है कि उस समय मगरध्वज नाम की एक मछली ने उनका पसीना निगल लिया था, जिसके बाद ही उनके पुत्र मगरध्वज का जन्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्द हाजिर होता हूं दोस्तों एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।